ब्लॉक 4 हाइड्रोकार्बन यूनिट 3 एल्कीन्स 2। इस वीडियो में हम एल्कीन्स के कुछ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो जो थी वो यूनिट 2 पे बेस्ड थी, जो कि एल्कीन्स की ही थी, बट उसमें आपने थोड़ी सी ही रिएक्शंस पढ़ी थी और इसमें थोड़ी और रिएक्शंस पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। और अब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला पॉइंट कि मोस्टली जो एल्कीन्स की रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होती हैं। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है एल्कीन्स की रिएक्शंस में, वो आप आगे अभी देखेंगे कौन सी होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरा पॉइंट, एल्कीन डबल बॉन्ड, जो एल्कीन्स में डबल बॉन्ड आता है ना, उसमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है और एक वीक पाई बॉन्ड होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में, इससे प्रीवियस नहीं, बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी किसी दो बॉन्ड के बीच में दो बॉन्ड्स लगे हों, ये कार्बन है और ये कार्बन है, राइट, यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो जो पहला बॉन्ड होता है हमेशा वो ये सिग्मा बॉन्ड होता है ऑलवेज। अब यहाँ पर दो बॉन्ड आ गए तो फर्स्ट वाला ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, तो सेकंड वाला कौन सा होगा, हमेशा पाई बॉन्ड होगा, राइट। तो ये केस किसमें, एल्केन्स के केस में क्या होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। और एल्कीन्स के केस में जो फर्स्ट होगा वो तो हमेशा हर एक बॉन्ड्स में ही सिग्मा बॉन्ड रहेगा, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, वो आपके पाई बॉन्ड्स ही बनेंगे। ओके, अब इसमें हम एल्काइंस का एग्जांपल देखें तो देखिए यहाँ पर एल्काइंस, तो फर्स्ट हमेशा ही सिग्मा और सेकंड पाई, तो थर्ड भी पाई ही रहेगा। ओके, ये 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं टोटल इसमें, तो फर्स्ट हमेशा सिग्मा रहता है और बाकी के दो कैसे रहते हैं, पाई बॉन्ड्स रहते हैं। दिस इज़ दी सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, देन पाई बॉन्ड, पाई जो होता है थोड़ा वीक बॉन्ड होता है। लाइक इन दिस केस ये देखिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है वो आसानी से एल्कीन्स क्यों कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके पास पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक होता है तो वो आसानी से टूट जाएगा, तो वो अलग चीज़ों से जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, अटैच होके फिर अपने नए कंपाउंड्स बनाएगा। इसीलिए एल्कीन्स जो होता है ना, उसके पास पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों रहते हैं। नाउ इन एडिशन ऑफ एल्कीन्स, जो पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और नए एटम्स जो हैं उस पर अटैच्ड हो जाते हैं, राइट। तो वो दो नए सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं, मतलब कि जो वीकर पाई बॉन्ड्स हैं वो टूट के दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का क्रिएशन कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। तो आपकी एल्कीन्स जो होती है वो पहले तो sp2 हाइब्रिडाइज थी, ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि एल्केन्स आपके sp3 हाइब्रिडाइज रहते हैं और एल्कीन्स sp2 हाइब्रिडाइज रहते हैं। तो जब डबल बॉन्ड टूट गया और डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बना तो वो sp2 हाइब्रिडाइज थे, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में शिफ्ट हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों, डबल बॉन्ड हट गया, नॉर्मल एल्कीन बन गया। अब एल्कीन बन गया तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये थर्ड पॉइंट था कि वो टूटने के बाद जो पाई बॉन्ड्स हैं आपके, वो टूटने के बाद हाइब्रिडाइजेशन में भी शिफ्ट होता है। पहले sp2 थे, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। पाई बॉन्ड्स हमेशा वीक बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास कंपाउंड्स हैविंग द पाई बॉन्ड्स, दे आर यूजुअली हायर एनर्जी दैन दोज ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं बीच में। देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड, इस डायग्रामेटिकली समझिए इसको, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। पाई बॉन्ड ये क्या होता है, आपका वीक बॉन्ड होता है, राइट। सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। बट पाई बॉन्ड वीक होता तो है, लेकिन उसके पास क्या रहती है, एनर्जी जो है वो हमेशा ही ज़्यादा रहती है। देखिए सिंबल साइन मीन्स एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है एनर्जी वो क्या होती है, कम होती है। एनर्जी क्या है यहाँ पर, कम है, ठीक है ना। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है पाई बॉन्ड्स की और सिग्मा बॉन्ड्स की। पाई बॉन्ड्स हमेशा क्या रहते हैं, वीक और एनर्जी ज़्यादा होती है। सिग्मा बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और एनर्जी कम होती है। ओके, एंड कॉन्सिक्वेंटली दीज एडिशन रिएक्शंस आर यूजुअली एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन। एंड वन मोर पॉइंट कि ये रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। ओके, तो हमने टोटल यहाँ पे 4 पॉइंट्स के बारे में बात करा। मैं एक बार रिवाइंड करती हूँ। पहला पॉइंट, एल्कीन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस शो करते हैं। दूसरा पॉइंट, एल्कीन्स के पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। तीसरा पॉइंट, जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई बॉन्ड्स टूटने पे दो सिग्मा बॉन्ड्स का क्रिएशन होता है। फोर्थ पॉइंट, जब पाई बॉन्ड टूटता है तो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो नए सिग्मा बॉन्ड बनने की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड
एल्कीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। एंड वो एक्सोथर्मिक होते हैं एंड आपके जो पाई बॉन्ड्स हैं वो हायर एनर्जी के होते हैं देन दोज ऑफ दी सिग्मा बॉन्ड्स। आप आई होप आपको इतने तक बेसिक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, लाइक हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ हेलोजन का इन्वॉल्वमेंट है, राइट इसमें हेलोजन का इन्वॉल्वमेंट है, हेलोजन मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि यहाँ पर X2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कोई भी हेलोजन मॉलिक्यूल हो सकता है, लाइक Cl2, Br2, ये बेसिकली यही दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। और फ्लोरीन और आयोडीन के संग काफ़ी कम रिएक्शंस देखने को हमें मिलती हैं। जो रिएक्टिव होते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन होते हैं। अब आपके पास एक एल्कीन है, अब इसकी मैकेनिज्म भी अच्छे से समझिएगा, लर्न नहीं करिए, इसको अच्छे से समझिए। तो देखिए यहाँ पर एल्कीन का रिएक्शन किससे, हेलोजन के मॉलिक्यूल से, नॉट एटम, मॉलिक्यूल X2 है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा और अब पाई बॉन्ड, यस पाई बॉन्ड टूटेगा। तो पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो एक पाई बॉन्ड टूट के इधर आ गया, एक पाई बॉन्ड टूट के इधर आ गया, राइट। तो जो सारे डायरेक्शन में फैलते हैं ना इसके बॉन्ड्स, तो देखिए 3 डायरेक्शन में तो फैले हुए हैं, अब तो चौथी डायरेक्शन में तो फैलेगा। तो ये खाली हो गए, अब ये खाली हो गए तो इनके पास कौन से एटम जुड़ सकते हैं, जो इनके संग रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कि X2। तो एक X इधर आ जाएगा और एक X इधर आ जाएगा, मतलब ये क्या बना लेंगे, एक सिमेट्रिकल एल्केन का क्रिएशन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या बना, एक सिमेट्रिकल एल्केन बना। तो इस तरीके से क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गए। ओके, तो ये आपको हेलोजिनेशन समझ में आया किस तरीके से कैसे रिएक्शन हुआ। तो जब भी हेलोजिनेशन आएगा या फिर ये दो प्रोडक्ट्स आएंगे, आपको बेसिकली ऐसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि राइट द रिएक्शन फॉर हेलोजिनेशन, नो, या फिर राइट फ्यू रिएक्शंस ऑफ हेलोजिनेशन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके क्या आएगा, या फिर आप या तो आपको ये दो प्रोडक्ट से दिए जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हाइड्रो हेलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यहाँ पर हेलोजिनेशन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मिक्स है, तो यहाँ पर क्या है, हेलोजन का एसिड, लाइक HCl और HBr, तो ये एसिड्स है ना। तो इनका रिएक्शन अब कैसे होगा, सेम ऊपर वाले जैसे ही स्टेप्स होंगे, बस यहाँ पर एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन अटैच होगा, दूसरे बॉन्ड पे आपका हेलोजन मॉलिक्यूल अटैच होगा। कोई डिफरेंट तो नहीं, दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स हाइड्रोजन वो वाटर का एडिशन। अब वाटर के एडिशन में भी जस्ट ऊपर वाले 2 स्टेप्स के बराबर होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड ऐसे खाली हो जाएंगे, तो एक बॉन्ड के संग H पॉजिटिव, और मतलब H पॉजिटिव आयन मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और एक पे OH। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एल्कोहल फॉर्म कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम ये जो मर्क्यूरी का है ना कंपाउंड, इसको रिएक्ट कराते हैं। किससे रिएक्ट कराएंगे हम, हमारा नॉर्मल एल्कीन और साथ में वाटर भी होगा, ठीक है ना। इसका रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्कोहल ही, पर बेसिकली हम जब NaBH4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं और एक स्पेशल रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो उसका नाम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन रख दिया गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस सब चीज़ का कोई और प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा, तो आप इसको ध्यान से इस तरीके समझिएगा कि एल्कीन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन की ज़रूरत होती है, और किसकी प्रेजेंस में होता है वो, NaBH4 के प्रेजेंस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन में सेम हमारे पास BH3 का रिएक्शन होता है, मतलब BH3 से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। एल्कीन का रिएक्शन जब BH3 के संग कराएंगे तो हमारे पास बोरॉन का ही एक कंपाउंड मिलेगा, तो उससे बोरॉन जो है वो अटैच्ड हो जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर दिख रहा है बोरॉन अटैच्ड हो गया, इसीलिए। नेक्स्ट आता है आपका ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में ओजोन का रिएक्शन कराते हैं। जब ओजोन का रिएक्शन कराते हैं तो एक हमारे पास मिलता है कीटोन, और दूसरा या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर दोनों में ही कीटोन्स हमें मिल रहे हैं, राइट। तो ये आपका ये ओजोनोलाइसिस है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है, एल्कीन का रिएक्शन KMnO4 या फिर OSO4 से रिएक्ट कराते हैं। एल्कीन का रिएक्शन किससे कराते हैं, KMnO4 या फिर OSO4 से। तो हमें क्या मिलता है, दोनों हमें डाई अल्कोहल मिलती है। क्या मिलता है हमको, डाई अल्कोहल। ओके, या इसको बाई अल्कोहल बोल सकते हैं। बस हमारे पास अल्कोहल मिल रहा है। अब आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, आपको क्वेश्चंस वैसे तो कन्वर्जन के लिए मोस्टली पूछे जाते हैं कि कन्वर्ट एल्कीन टू अल्कोहल, तो आप कोई भी स्टेप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बट एल्कीन को अल्कोहल से, और हाँ प्रोडक्ट्स रिएक्शंस देख लीजिएगा कौन से हैं,
उसी के हिसाब से आप लिखिएगा। लाइक एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी फेवरेबल रिएक्शंस हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। देखिए यहाँ पर एल्कोहल मिल रहा है हमको, हमारे पास हाइड्रेशन एक फेवरेबल है, यही दो फेवरेबल हैं। अब आप कहोगे कि ये हाइड्रोक्सिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल नहीं बाई एल्कोहल्स मिल रहे हैं या डाई एल्कोहल्स मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर दो एल्कोहल ग्रुप्स हैं, तो ये हाइड्रोक्सिलेशन सूटेबल नहीं होगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ये तो एक तरीका जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं। दूसरा तरीका, आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी, उसका या तो एक प्रोडक्ट गायब होगा या तो एक रिएक्टेंट गायब होगा, तो आपको वो फिल करना होगा। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग फिल करना होगा। जो रिएक्शन होगी उसको एनालाइज करके कि ये किस तरीके की रिएक्शन है, इसमें या तो कभी कभी तो रिएजेंट जो आप कैटलिस्ट या रिएजेंट यूज़ कर रहे हो उसी को ही ब्लैंक लगा देते हैं और पूछा जाता है। 1 वर्ड के होते हैं वैसे तो ये, बट एक रिएक्शन में अगर 2 ब्लैंक्स लगे हो तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन जाता है। Now let's end this video with these 2 points. Iodine do not react with alkene because addition of iodine is a reversible reaction. ये चीज़ मैंने आपको बताई थी वो हेलोजिनेशन वाले रिएक्शन में कि आयोडीन जो होती है वो रिएक्ट नहीं करती, मोस्टली रिएक्ट नहीं करती। आपको रिएक्ट कराना है तो आपको HiO3 का लेना पड़ेगा, HiO3 ही लेना पड़ेगा, जिससे क्या क्या रिएक्शन हो। तो यहाँ पर रिएक्शन जो होती है ना वो क्यों नहीं हो सकती, मेजर रीज़न यही है कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। आपको अगर प्रोडक्ट मिलेंगे तो प्रोडक्ट फटाफट से रिएक्टर में दोबारा बन जाएंगे, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसकी वजह से आयोडीन जो है फेवरेबल नहीं होता रिएक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, हेलोजिनेशन रिएक्शन जो होती है वो मेनली इनर्ट सॉल्वेंट के संग रिएक्ट करती है, दैट इज CCl4। ओके, तो CCl4 के संग ही रिएक्ट करती हैं। सो नाउ वी हैव एंडेड दिस यूनिट, दिस वीडियो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे हेलोजिनेशन की। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।